Hello children, good morning. Today I am going to teach you division of environment. So let's begin. Question number 1. Choose the correct alternative from those given below each questions and write its index letter in the box प्रोवाइडेड अगेंस्ट इस क्वेश्चन। अभी आपको क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके अंदर से आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उसके चूज करके लिखना है। 1 नंबर, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ फेनुग्रीक? व्हाट इज द टेस्ट ऑफ फेनुग्रीक? उसका टेस्ट कैसा होता है वो बताया है। फेनुग्रीक का मीनिंग होता है मेथी दाने, जो सूखी मेथी आती है उसके दाने है फेनुग्रीक। तो उसका टेस्ट कैसे होता है? ए में है स्वीट, एस्ट्रिजन, बिटर, पजेंट। तो फेनुग्रीक है उसका टेस्ट होता है बिटर, वो कड़वी लगती है खाने में, हम खाएंगे तो वो कड़वी लगेगी। तो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ फेनुग्रीक? उसका टेस्ट है बिटर। तो सी नंबर डालेंगे इसमें, सी ऑप्शन। 2 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कुकड बाय बॉइलिंग? आप कुकर के अंदर बॉइलिंग यानी भाप के क्या बना सकते हैं? ए नंबर में है भाखरी, खिचड़ी, चपाटी, पूरी। तो कुकर के अंदर क्या बनाएंगे हम? खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कुकड बाय बॉइलिंग? खिचड़ी। तो बी नंबर्स डालेंगे, बी। 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर एस्ट्रिजेंट इन टेस्ट? 1 नंबर में है शुगर केन, एग्री शुगर। बी नंबर, फेनुग्रीक, बिटरगर्ड और नीम। सी नंबर, लेमन, स्वीट लेमन, टर्माइंडर। डी नंबर, टर्मरिक, अल्सिस, मैंगो सीड। अब इसमें से क्या है आपको बताना है। एस्ट्रिजेंट इन द टेस्ट कैसा है वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर एस्ट्रिजेंट इन टेस्ट कैसा है? ये 4 ऑप्शन में से एक बताना है। तो उसका टेस्ट है एस्ट्रिजेंट का है टर्मरिक, पल्सिस, मैंगो सीड। डी नंबर आएगा उसमें, डी नंबर्स। In the car of which disease is used? In the car of which disease is used? भी लौंग आप यूज करते हो, किसके लिए यूज करते हैं, क्यों यूज करते हो? तो इसमें आपको ऑप्शन बताया है इस बीमारी में हम लौंग को यूज करते हैं। इसमें लिखा है 1 नंबर से ए नंबर में लिखा है टूथेक यानी दांत के दुखावे में, बैक पेन पीछे के भाग में, लेग पेन स्प्रेन यानी पैर के दुखते तभी, और इसमें है स्टमक यानी पेट के दर्द में। तो लौंग क्यों यूज करते हैं? अपने जब भी दांतों में तकलीफ होती है तभी। तो इसमें आएगा टूथेक, दांत के दर्द के लिए हम लौंग यूज करेंगे। इन द केयर ऑफ द विच डिजीज इज लौंग यूज्ड, यानी आपको लौंग यूज्ड यानी दांत के दर्द में कटतर होती है अपने को जब भी, तभी हम लौंग को यूज करेंगे। टूथेक
A numbers by which taste present in the food improves the digestion of food. इसमें दिया है ए नंबर में एस्ट्रिजन, स्वीट, शावर और सॉल्टी। डाइजेस्ट करने के लिए टेस्ट प्रेजेंट इन द फूड इम्प्रूव्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, तो शावर यानी खट्टा। सी नंबर आएगा। 2 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएटिव वर्ड्स। सही शब्द को आपको लिखना है। 1 नंबर पेस्ट ऑफ सॉल्ट टर्मरिक इज अप्लाइड इन द केस ऑफ द लेग्स पेन। जब भी आपको पैर में दर्द होता है, मोच आ गई है, कुछ होता है, तो आप पेस्ट बना के लगाते हो। क्या लगाते हैं? सॉल्ट या टर्मरिक यानी मीठा और हल्दी को उसकी पेस्ट बना के हम लगाते हैं लेग्स पेन के लिए। 2 नंबर इन ए सोलर कुकर एनर्जी रिक्वायर्ड टू कुक फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन। सनराइज से होता है सोलर कुकर, एनर्जी मिलती है सनराइज से। 3 नंबर से bitter juices help to keep our body disease free. Bitter juices help to keep our body डिजीज फ्री, आपको रोग मुक्त करती है। बिटर जूस पीते हो तो अपने शरीर का रोग है वो मुक्त कर फ्री हो जाते हैं, हम रोग मुक्त हो जाते हैं कड़वा जूस पीने से। बिटर का जूस कड़वा होता है। 1 नंबर सब्सटेंस हैविंग स्वीट टेस्ट प्रोवाइडेड अस एनर्जी टू डू वर्क। सब्सटेंस हैविंग स्वीट टेस्ट प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क। तो स्वीट यानी मीठा हम खाते हैं, प्रोवाइड तो अपनी एनर्जी शरीर को ताकत मिलती है। 5 नंबर से खमन इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग मेथड ऑफ कुकिंग। आप खमन बनाते हैं तो क्या प्रिपेयर, इसको क्या करना पड़ता है? बॉईल करना पड़ता है। बॉइलिंग यानी उसको बाफना पड़ेगा, बाद में वो खमन बनता है। तो उसकी दिया है खमन इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग मेथड ऑफ कुकिंग। बॉइल करके उसको बनाना पड़ेगा खमन को। 3 नंबर मेक ए टिक मार्क राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड ए क्रॉस रॉन्ग अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। अभी जो राइट स्टेटमेंट है उस पर आगे राइट करना है, जो रॉन्ग है उसमें आगे रॉन्ग करेंगे। 1 नंबर से लेमन जूस इज यूज्ड टू कर sneezing and cold. Lemon juices is used to cure sneezing and cold. जब भी आपको सर्दी हो गई है, छींक आती है, तो आप लेमन जूस यूज करेंगे, नींबू पानी पिएंगे जब भी सर्दी हो गई है। ऐसे लिखा है कि हम यूज करते हैं लेमन जूस, तो वो रॉन्ग है क्योंकि सर्दी हो जाती है तो लेमन जूस नहीं पीते, तो रॉन्ग आएगा उसमें। लेमन जूस इज यूज्ड टू कर स्नीजिंग एंड कोल्ड, तो रॉन्ग है। इसमें दिया है 2 नंबर्स dipped in salt water are kept on the forehead of the patient having fever. आपको जब भी बुखार हो और सिर में ज़्यादा बुखार हो और सिर, तो आप क्या करोगे? ज़्यादा बुखार है यदि इसमें दिया है कि पैड्स डिपेड इन सॉल्ट वाटर, नमक पानी, आर कीप्ड ऑन द फोरहेड of the patient having
फीवर, ज़्यादा बुखार है तो आप क्या करेंगे, नमक में पानी में वाटर के अंदर नमक डालेंगे सॉल्ट और अपने सिर पर रखेंगे। फोरहेड यानी सिर पर रखते हैं पेशेंट के जिसको बुखार है उसमें। तो राइट है वो ऑप्शन, राइट है सेंटेंस। 3 नंबर्स, एक्सेस ऑफ टेस्ट एंड अरोमा इन फूड इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। हेल्थ के लिए अरोमा है वो अच्छा है, तो उसके लिए राइट आएगा। एक्सेस ऑफ टेस्ट एंड अरोमा in food is harmful for health, तो right। 4 number, खमन is pungent in taste। पंजन टेस्ट होता है खमन का, तीखू या तूरा जैसा लगता है, तो रॉन्ग है। खमन इज pungent in taste, तो रॉन्ग है। 5 number, betel nut और मैंगो सीड आर यूज्ड इस माउथ फ्रेशनर। बीटेल नट एंड ऑरेंज सीड्स होती है, आर यूज्ड एज माउथ फ्रेशनर, राइट आएगा उसमें, राइट। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज क्वेश्चन एंड राइट इट्स इंडेक्स लेटर इन द बॉक्स प्रोवाइडेड अगेन इच क्वेश्चन। इसमें दिया है 1 नंबर्स में, which soil has high proportion of organic matter। which soil has high proportion यानी जत्थों कद उसका ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो इसमें है 1 नंबर में सैंडी यानी रेती, क्ले चिकनी माटी, एल्यूवियत यानी कम मिट्टी होती है ना, कम की वही। इसमें दिया है सैंडी एंड क्ले, तो इसमें पे आएगा उसमें हाई यानी ज़्यादा है, तो इसमें आएगा एल्यूवियत यानी सी नंबर डाल दीजिए उसमें। 2 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोइल दैट हैज हाई proportion of sand। what is the name of the soil that has high proportion of sand। सैंडी यानी रेती, रीटास पड़ती रहती तो सैंडी आएगा उसमें। क्ले अल्टुबिसत और ब्लैक, इसमें सैंडी। 3 नंबर, विच सॉइल बिकम्स स्लिपरी एंड स्टिकी आफ्टर इट्स rain। which soil becomes slippery and sticky after it rains। तो कौन सी रेती में हम बारिश आते हैं तो स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो क्या आएगा उसमें, हम कौन सी रेती है उसके बारे में बताना है। तो क्लेयर, तो इसमें चिकनी मिट्टी होती है, उसमें हम पिसक जाते हैं अपना पैर, बारिश होती है तभी रेन में, तो चिकनी मिट्टी है, क्ले आएगा उसमें डी नंबर से। 4 नंबर, विच सोइल हैज हाई proportion ऑफ सैल्ट। इसमें सैंडी, अल्टुबिशत, क्ले, ब्राउन, तो इसमें आएगा अलुवियत। 5 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्ले सॉइल।
क्ले सॉइल बतानी है। 1 नंबर ए में है इट हैज हाई वाटर ड्रेनिंग कैपेसिटी। बी नंबर it has low water holding capacity. C number it has high water holding capacity. D number it has low water draining capacity and water holding capacity. तो इसने स्टेटमेंट बताना है। ट्रू फॉर अपने को बताइए क्ले सोइल। तो इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, यानी ज़्यादा बारिश होती है तभी क्या होता है, चिकनी मिट्टी है उसमें हमने गिर जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर क्ले सोइल कौन सी है, तो सी नंबर इट हैज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। Fill in the blanks with the appropriate word. 1 number sandy soil has the highest water draining capacity. जब भी ज़्यादा बारिश होती है तो चिकनी सैंडी यानी चिकनी मिट्टी में हो जाती है, जब भी ज़्यादा बारिश होती है तभी। 2 number air is present in the space between particle of soil. एयर द्वारा हवा में क्या होता है, रसकण होते हैं, कण होते हैं। तो एयर इज प्रेजेंट इन द स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द सॉइल। रसकण होते हैं हवा में एयर द्वारा, हवा के द्वारा। 3 नंबर द proportion of organic matter is high in alluviate soil. The proportion of organic matter is high in alluviate soil. ऑर्गेनिक का मीनिंग होता है शरीर इंद्रियों। प्रोफेशन यानी कद उसका, हाई यानी ऊंची तक, इन द अल्यूवियत यानी मिट्टी जो होती है कम की मिट्टी उसको बोलते हैं। फोर नंबर वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ moisture in soil. Water is present in the form of moisture in soil. 5 number particles are separate from each other in the sandy soil. Particular are separate from each other in the sandy soil. मैथ द फॉलोइंग दिया है इसमें। मैथ द कॉलम इन द आंसर कॉलम, राइट द अल्फाबेट ऑफ कॉलम बी में से अल्फाबेट लिखना है। 1 नंबर सैंडी ऑयल, इसमें कौन सा आएगा, सैंडी ऑयल्स में, सैंडी ऑयल्स यानी रेती, पिडास पड़ती रेती। तो इट राइज फास्ट आफ्टर रेन, इट राइज फास्ट आफ्टर रेन। बी नंबर से क्ले ऑयल सॉइल, क्ले सॉइल में है। सी नंबर से इट बिकम्स स्टिकी एंड स्लिपरी आफ्टर द रेन, जो आप स्लिप हो जाते हैं चिकनी माटी में, छोटी जो इसके स्टिकी यानी चोट जाना, आपका पग स्लिप हो जाता है, वो है इसमें क्ले सॉइल में है। सी नंबर्स। 3 नंबर alluviate soil. A number has
moderate water holding capacity. Yes, moderate water holding capacity. ये नंबर्स में आएगा उसको. Choose the correct alternative from those given below each question and write in index letter in the box provide again each question. 1 number, in which of the following month should we wear thick and warm clothes? कौन सी ठंडी में ही हम गर्म कपड़े पहनते हैं? January, September, May, June. तो January. 2 number, in which season are the day long and the night short? डे लंबा और नाइट शॉर्ट होती है. तो विंटर, समर, मॉनसून और 2 मंथ तो समर. सी नंबर, इन विच सीजन डू वी मेक पेपर बोट एंड वेयर? रेनकोट पहनते हैं और पेपर बोट बनाते हैं. विंटर, हॉट सीजन, मॉनसून और समर. तो मॉनसून. 4 number, what is the reason of the changing of season? कौन सी होता है वो बताना है, चेंज होता है वही. ए नंबर, अर्थ इज ए बिट tilted on its axis. बी नंबर, अर्थ एक्सिस slightly tilted and the planet revolves around the sun. वो घूमता है तभी. तो बी नंबर आएगा उसमें. The star keep on moving near the earth. और the moon rises in the earth. तो नहीं, इसमें बी नंबर आएगा. 5 नंबर में दिया है, in which season do we eat raspberry, musk, melon and orange? कौन से सीजन में खाते हो? विंटर, मॉनसून, ऑटमम और समर. तो समर सीजन में खाते हैं रसपुरी और मस्क मेलन और ऑरेंज. 6 नंबर, ऑन विच डेट इज द डे द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट द शॉर्टेस्ट? जिस लंबा होता है डे लॉन्ग होती है और नाइट शॉर्ट होती है. तो कौन से कब से होती है? 2 दिसंबर, 22 2 अक्टूबर, 21 1 मार्च, 21 1 जून, 23 3 सितंबर. तो 21 1 जून से लंबा होता है. 22 2 अक्टूबर, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर. तो इसमें आएगा 21 जून. 2 नंबर, fill in the blanks with the appropriate words. 1 number, in winter season the night are long. विंटर सीजन में नाइट लॉन्ग होती है. 2 नंबर, falls generally occurs in the season of monsoon. In number, we eat guava, jujube fruit, sesame, लाडू, चिक्की एक्सेट्रा ऑन द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण में खाते हैं हम. 4 नंबर, इन अवर कंट्री द टाइम पीरियड बिटवीन द मंथ ऑफ मार्च एंड द जून आर द मंथ ऑफ समर. और इन अवर कंट्री द टाइम पीरियड बिटवीन द मंथ ऑफ मार्च एंड द जून आर द मंथ ऑफ समर. 5 नंबर, monsoon is also called rainy season. 3 number, make a stick mark right against the true statement and the wrong cross against the false statement. 1 number, day are long in the winter. तो रॉन्ग है, विंटर में डे है वो शॉर्ट होता है. 2 फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन कम इन मॉनसून. तो राइट है, वो बारिश के सीजन में आता है. 3 नंबर, डे एंड नाइट एक्सिस्ट ड्यू टू द रेन रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स टाइलेटेड एक्सिस. तो राइट है, रोटेट होता रहता है डे एंड नाइट. 4 नाइट आर शॉर्ट इन द समर. तो राइट है, समर में नाइट शॉर्ट होती है. 5 नंबर से, होली, धुलेटी आर द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द विंटर सीजन. तो रॉन्ग है, क्योंकि होली और धुलेटी समर में आती है, विंटर में नहीं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. 1 नंबर, व्हाई वाज महेश सफरिंग फ्रॉम द स्टमक?
Why was Mahesh suffering from stomach? तो आंसर है महेश हैड ए हैबिट ऑफ ईटिंग स्पाइस एंड फ्राइड फूड डेली। वो क्या करता था रोज कि भाई वो सफरिंग के टाइम पे स्पाइसीज यानी मसाले वाली चीज और तली हुई चीज ज्यादा खाता था। एस एट सच काइंड ऑफ फूड एवरी डे ही वॉज सफरिंग फ्रॉम स्टमक, यानी उसकी वजह से उसको पेट में दर्द था। महेश ऐसे हैबिट थी उसकी ऑफ ईटिंग स्पाइस एंड फ्राइड फूड डेली, रोज मसाले वाली और तली हुई चीज खाता था। एस एट सच काइंड ऑफ फूड एवरी डे ही वॉज सफरिंग फ्रॉम स्टमक, उसकी वजह से उसको पेट में दर्द हो रहा था। What would the doctor have said to महेश? डॉक्टर ने महेश को क्या कहा? The doctor would have told महेश not to eat spicy and fried food daily. तुमको रोज ये खाने का नहीं, स्पाइसी मसाले वाली और तली हुई चीज। The doctor would have advised him to eat easily digestible and simple food. यानी अपने को डाइजेस्ट करता है, पचन करता है, वैसा सिंपल फूड खाने के लिए डॉक्टर ने महेश को कहा। What will महेश डू न्यू नाउ? महेश ने फिर बाद में महेश ने क्या किया? महेश विल नॉट ईट फ्राइड एंड स्पाइस फूड अस एडवाइजर बाय डॉक्टर। तो महेश को डॉक्टर ने मना कर दिया मसाले वाली और तली हुई चीज खाने के लिए। ही विल ईट सिंपल एंड लाइट फूड, यानी सिंपल और हल्का फूड खाने के लिए कहा। तो ही विल टेक ऑल द मेडिसिन एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। He will take all the medicine and prescribed it by the doctor. 4 number. Which are the 6 main tastes of food? 6 main tastes के food के नाम देना है। 6 main tastes of food are sweet, salty, sour, pungent, bitter and astringent. 6 main tastes of food are sweet, salty, sour, pungent, bitter and astringent. Which are the different method of the cooking food? Roasting, deep frying, boiling and frying. Roasting, deep frying, boiling and frying. रोस्टिंग यानी सेकेला, डीप यानी जो तलते हुए उंडे तक उसको, बॉइलिंग यानी बॉईल करके खाते हैं, फ्राइंग यानी तल के खाने के, वही डिफरेंट अलग अलग फ्रूट है। व्हाट डिफरेंट फूड आइटम्स मोस्ट वर्षा बी ईटिंग फ्रॉम द वेंडर? तो वर्षा मोस्ट बी ईटिंग क्या क्या खाती है? पानी पूरी, बेल, रगड़ा पेटिस और कचौरी। वर्षा डिफरेंट अलग अलग फ्रूट खाती है। ईटिंग पानी पूरी, बेल, रगड़ा पेटिस और कचौरी। नेम 2 फूड आइटम्स विच हैव डिफरेंट शेप्स बट सेम और टेस्ट। उसका टेस्ट सेम है लेकिन वो डिफरेंस है, तो उसके नाम बताना है। द शेप्स ऑफ द लेमन एंड टर्माइंड आर डिफरेंट बट दे हैव सेम टेस्ट। वो दोनों खट्टा होता है लेकिन वो डिफरेंट शेप्स अलग है उसका, लेमन और टर्माइन यानी इमली, और उसको दोनों खट्टा होता है लेकिन उसका नेम अलग है, डिफरेंस है, उसका शेप्स अलग है उसका, और टेस्ट सावर यानी खट्टा है दोनों का। समझ गए? ओके, अंडरस्टूड।